नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रही है मोदी सरकार, जजों का कर रही है तबादला। दोस्तों, ये खबर देश के लिए अच्छी नहीं है, ये खबर न्यायपालिका के लिए अच्छी नहीं है, ये खबर जस्टिस बी.आर. गवई के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अब मोदी सरकार न्यायपालिका में दखल देने लगी है। दोस्तों, मोदी सरकार ने पहले ही कहा था, जजों को धमकाया भी था, जहां पर मोदी सरकार ने कहा था कि अगर न्यायपालिका कार्यपालिका में दखल देगी तो कार्यपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी, न्यायपालिका में दखल देगी। और आज देख लीजिए, मोदी सरकार ने 2 जजों का तबादला कर दिया है। खबर हैरान करने वाली है, यह दिखाती है कि केंद्र सरकार कितनी बड़ी मनमानी कर रही है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है, लिखा भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों का तबादला केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। गौर से देखिएगा, हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारे देश में कोलिजियम प्रणाली चल रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज ही मामले को देखते हैं। लेकिन आज मोदी सरकार ने अधिसूचना जारी करके इस बात का दावा ठोक दिया है कि हम ही जो करेंगे हम ही करेंगे। हैरान करने वाली बात है, विचलित करने वाली बात है कि अब मोदी सरकार न्यायपालिका में घुस गई है और मोदी सरकार अब जजों पर दबाव डालना और भी शुरू कर दिया है। जस्टिस बी.आर. गवई पर ऐसे ही नहीं जूता फेंका गया, इसके पीछे की राजनीति पूरा देश समझता है कि जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता क्यों फेंका गया, जस्टिस बी.आर. गवई पर दबाव क्यों डाला गया, यह पूरा देश जानता है। लेकिन आज देख लीजिए, मोदी सरकार ने इस बात का प्रूफ दे दिया है कि न्यायपालिका में सरकार घुस गई है। जरा गौर से देखिए, खबर भी सामने आई है, लो ट्रेंड की रिपोर्ट है, लिखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों का तबादला केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। देखिए, साफ साफ लिखा है, केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यरत 2 न्यायाधीशों के तबादले की अधिसूचना जारी कर दी है। इन न्यायाधीशों को क्रमशः आंध्र प्रदेश और पटना हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है। यह घोषणा 14 अक्टूबर 2025 को विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग यानी नियुक्ति प्रभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से की गई है। अब हम सभी लोगों को मालूम है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में हाई कोर्ट में कुछ ऐसे जज होने चाहिए जो सरकार के इशारे पर काम कर सकें, यानी कि पूरा मामला फिट किया जाता है जमीन से लेकर के, यानी एक छोटे कार्यालय से लेकर के बड़े ओहदे तक अपने लोगों को रखा जाता है ताकि प्रदेश में अपनी जीत सुनिश्चित की जा सके। और इसी का ये कारण है कि आज जजों का तबादला कर रही है मोदी सरकार। सोशल मीडिया पर ऐसे ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। देखिए, यहां पर लिखा भी है, पहली अधिसूचना के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दोनाद रमेश का स्थानांतरण आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति दोनाद रमेश को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं और उन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में अपने कार्यालय का कार्यभार संभालने का निर्देश देते हैं। अब देखिए, यहां पर राष्ट्रपति ने जस्टिस बी.आर. गवई से बात की होगी। राष्ट्रपति से बात किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की होगी, तभी तो राष्ट्रपति ने इस मामले में इतनी दिलचस्पी दिखाई और फिर 2 जजों का ट्रांसफर कर दिया गया, तबादला कर दिया गया। देखिए, यहां पर साफ साफ लिखा भी है, उसी दिन जारी एक अन्य अधिसूचना में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह को पटना हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है। अधिसूचना में उन्हें अपने नए पद का कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया, यानी कि एक के बाद एक अधिसूचना जारी की गई और जजों का तबादला किया गया। और यह अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी की है। अगर बात विधि आयोग की आ रही है तो ठीक है, क्योंकि विधि आयोग तो इसमें इन्वॉल्व भी होगा, लेकिन दबाव कहां से आया है इसे आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अब न्यायपालिका में मोदी सरकार पूरी तरीके से घुस गई है। जो काम मोदी सरकार एनजेएसी कानून के तहत करना चाहती थी, वो अब बिना एनजेएसी कानून के तहत कर रही है। अभी कल की एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि साल 2014 में मोदी सरकार बनते ही सबसे पहले न्यायपालिका को अपने कब्जे में लेने की कोशिश इस सरकार ने किया। जब अमित शाह को 2 साल के लिए गुजरात से बैन कर दिया गया, तड़ी पार कर दिया गया, तो नरेंद्र मोदी भी डरे
और उन्हें ऐसा लगा कि आज अमित शाह पर गाज गिरी है, सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को राज्य से बेदखल कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे ऊपर भी एक्शन ले सकता है। इसीलिए मोदी सरकार सत्ता में आते ही सबसे पहले न्यायपालिका पर अपना अधिकार करना चाहती थी। यहां तक कि एनजेएससी कानून भी लागू हो गया, लगभग पास करा लिया गया, राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह देश के लिए, यह न्यायपालिका के लिए ठीक नहीं है, इससे न्यायपालिका पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आज भी मोदी सरकार जिस तरीके से न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रही है, यह देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए लिखा भी है, दोनों स्थानांतरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 222(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद किए गए हैं। भारत सरकार के संयुक्त सचिव जगन्नाथ श्रीनिवासन द्वारा हस्ताक्षरित इन अधिसूचनाओं को भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेज दिया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सरकार कोई काम गैर कानूनी तरीके से करती है, और गैर कानूनी हो ही नहीं सकता। उसका कारण ये एक प्रधानमंत्री के आदेश पर हो रहा है। प्रधानमंत्री आदेश देते हैं, उसके बाद सारी एजेंसियां, सारे जो भी संस्थाएं हैं, जो भी अधिकारी हैं, ये सब लग जाते हैं और कानूनी प्रक्रिया से ही ये सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदेश दे दिया कि जाइए दोनों जजों का तबादला कर दीजिए, बस तुरंत तबादला हो गया। ऐसा नहीं है। सरकार को भी पता है कि देश में मीडिया है, विपक्ष है, तो इतनी मनमानी तो नहीं करते, लेकिन जितना करते हैं कानून के दायरे में आकर के, राष्ट्रपति पर दबाव डाल करके, अन्य संस्थानों पर दबाव डाल करके यहाँ पर ऐसे काम कराए जाते हैं और जजों का तबादला कराया जाता है। और दोस्तों, इसका सीधा कारण एक एंगल ये भी निकल कर आ रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव। हम सभी लोगों को मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। एनडीए में बड़ी फूट हो गई है, सीट शेयरिंग को लेकर भी मामला गंभीर रूप लेता जा रहा है। नीतीश कुमार और मोदी में कुछ ऐसी सीट है जिसको लेकर विवाद भी चल रहा है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के कुछ ऐसे विधायक हैं जिनको पहली बार नीतीश कुमार ने टिकट दिया था, लेकिन इस बार टिकट भी नहीं दे रहे हैं, वो लोग भी बवाल काट रहे हैं, जिससे कि नीतीश कुमार का समीकरण अब गड़बड़ हो चुका है। और अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर बंदूक चलाना चाह रहे हैं कि मोदी के सहारे हमारी नैया पार हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी नीतीश कुमार को ही बीच भंवर में डुबाना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार को ही बर्बाद करना चाह रहे हैं। तो बिहार में जब समीकरण एनडीए के खिलाफ जा रहा है, तो ऐसे में जजों का तबादला किया जा रहा है। कुछ ऐसे जज हैं जिन्हें बिहार में बैठाया जा रहा है, पूरी अपनी टीम तैयार की जा रही है कि किसी भी तरीके से मामले में हम ना फंसे। कुछ ऐसे बयान होते हैं जो विधानसभा चुनाव के दरमियान दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में एक्टिव हो चुके हैं। तो यानी कि शासनिक और प्रशासनिक अमला मजबूत होना चाहिए। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।